श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस साल सावन का चौथा सोमवार व्रत 31 जुलाई को यानी कि आज है। इस बार सावन में 4 या 5 नहीं, कुल 8 सोमवार व्रत है। सावन के चौथे सोमवार के दिन रवि योग बन रहा है। इस दिन रुद्र अभिषेक के लिए शिव वास भी है, लेकिन यह सुबह में जल्द ही खत्म हो जाएगा। शिव का वास गौरीसन नदी पर या कैलाश पर होता है, तो उस समय रुद्र अभिषेक किया जाता है। इसके अतिरिक्त शिव वास होने पर रुद्र अभिषेक नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं सावन के चौथे सोमवार के शुभ योग, पूजा मुहूर्त और रुद्र अभिषेक के समय के बारे में। दोस्तों, 31 जुलाई को सावन के चौथे सोमवार पर सुबह 7:26 AM तक श्रावण अधिक मास की त्रयोदशी तिथि है। उसके बाद से चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ होगा, जो 1 अगस्त को सुबह 3:51 AM तक रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी। इस रोज आप पूरे दिन भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। सावन का चौथा सोमवार रवि योग में है। इस दिन रवि योग सुबह 5:42 AM से लेकर शाम 6:58 PM तक है। वही विषकंभ योग सुबह से रात 11:05 PM बजे तक होगा। फिर प्रीति योग शुरू हो जाएगा। रवि और प्रीति योग शुभ योग है। उस दिन पूर्वाषाढ़ नक्षत्र सुबह से लेकर शाम 6:58 PM तक है। उसके बाद से उत्तराषाढ़ नक्षत्र है। 31 जुलाई को शिववास नंदी पर प्रातः काल से लेकर सुबह 7:26 AM तक है। उसके बाद शिववास भोजन में रहेगा। इस वजह से जिन लोगों को सावन के चौथे सोमवार पर रुद्र अभिषेक कराना है, वे सुबह 7:26 AM तक करा सकते हैं। दोस्तों, सावन सोमवार का व्रत और शिव पूजा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। उनके आशीर्वाद से मनोकामनाएं पूरी होती है। मन चाहे जीवन साथी को पाने के लिए सावन सोमवार का व्रत रखा जाता है। सावन सोमवार से व्रत शुरू करके 16 सोमवार तक व्रत रखते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं शिव पूजा सामग्री के बारे में। तो दोस्तों, शिव जी के पूजा के लिए पुष्प, पंचफल, पंचमेवा, रत्न, सोना, चांदी, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुशासन, दही, शुद्ध देसी घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, पंचरस, इत्र, गंधरोली, मौली, जनेऊ, पंच मिष्टान्न, बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, बैर, आम्र मंजरी, जौ की बाली, तुलसी दल, मंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, ईख का रस, कपूर, धूप, दीप, रुई, मलयागिरी, चंदन, शिव व मां पार्वती के श्रृंगार की सामग्री आदि। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं शिव जी की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, सावन के महीने में रोजाना पूजा करना चाहिए। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए यह महीना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। साथ ही शिवलिंग का अभिषेक करना बहुत लाभ देता है। सावन महीने में रोजाना सुबह जल्दी स्नान करके साफ कपड़े पहने। इसके बाद घर के मंदिर में या शिव मंदिर जाकर भगवान शिव के सामने गाय के घी का दीपक जलाए। दूध और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। भोलेनाथ को बेलपत्र, पंचामृत, फल फूल अर्पित करें। आखिर में आरती करें। सावन सोमवार के व्रत करें और इस दिन पूरे विधि विधान से रुद्र अभिषेक करें। दोस्तों, सावन माह में कौन कौन से नियम है, चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। तो शास्त्रों के अनुसार सावन महीने में व्यक्ति को सात्विक आहार लेना चाहिए। इस माह में प्याज, लहसुन भी नहीं खाना चाहिए। सावन मास में मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस महीने भगवान शंकर की विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। इस माह में ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। सावन के महीने में सोमवार के व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। अगर संभव हो तो सावन माह में सोमवार का व्रत जरूर करें। सावन सोमवार व्रत के दौरान भगवान शिव का जल अभिषेक करें। आइए दोस्तों, अब मल मास के बारे में जान लेते हैं कि आखिर मल मास होता क्या है।
तो दोस्तों पांचांग के अनुसार 3 साल में एक बार मल मास पड़ता है। इसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। वही जिस चंद्र मास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती उस मास को मल मास कहते हैं। मल मास पड़ जाने के कारण पूरे 1 महीने शुभ कार्य की मनाही होती है। मल मास भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस अवधि में विष्णु भगवान की उपासना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं श्रावण मास के महत्व के बारे में। हिंदू पांचांग के अनुसार श्रावण मास हिंदी कैलेंडर के 5वें स्थान पर आता है। मान्यताओं के अनुसार श्रावण का महीना भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए बेहद ही खास होता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रावण के हर सोमवार को व्रत रखकर भगवान शिव की उपासना करता है उसकी हर मनोकामनाएं पूरी होती है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं श्रावण मास में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए श्रावण महीने में कौन कौन से मंत्रों का जाप करें। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों ओम नमः शिवाय, नमो नीलकंठाय, ओम पार्वती पतये नमः, ओम ह्रीं रोम नमः शिवाय, ओम हौं जूं सः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्य मामृतात्। ओम स्वः भुवः भूं ओम सः जूं हौं ओम। चलिए दोस्तों आप श्रवण करें सोमवार व्रत कथा का। दोस्तों कथा सुनने से पहले अपने मन में शिव जी का ध्यान करें और बोले हर हर महादेव। प्राचीन काल में एक धनी व्यक्ति था जिसके पास सभी प्रकार की धन दौलत एवं शोहरत थी, लेकिन दुर्भाग्य यह था कि उस व्यक्ति की कोई संतान न थी। इस बात का दुख उसे हमेशा सताता था, लेकिन वह और उसकी पत्नी दोनों शिव भक्त थे। दोनों ही भगवान शिव की आराधना में सोमवार की व्रत रखने लगे। उनकी सच्ची भक्ति को देखकर माँ पार्वती ने शिव भगवान से उन दोनों दंपति की सोनी गोद को भरने का आग्रह किया। परिणाम स्वरूप शिव जी के आशीर्वाद से उनके घर में पुत्र ने जन्म लिया। लेकिन बालक के जन्म के साथ ही एक आकाशवाणी हुई, यह बालक अल्पायु का होगा। 12 साल की आयु में इस बालक को मृत्यु हो जाएगी। इस भविष्य कथन के साथ उस व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति की अधिक खुशी न थी। उसने अपने बालक का नाम अमर रखा। जैसे जैसे अमर थोड़ा बड़ा हुआ, उस धनी व्यक्ति ने उसको शिक्षा के लिए काशी भेजना उचित समझा। उसने अपने साले को अमर के साथ काशी भेजने का निश्चय किया। अमर अपने मामा जी के साथ काशी की ओर चल दिए। रास्ते में उन्होंने जहाँ जहाँ विश्राम किया वहाँ वहाँ उन्होंने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। चलते चलते वे एक नगर में पहुंच गए जहां पर एक राजकुमारी के विवाह का समारोह चल रहा था। उस राजकुमारी का दूल्हा एक आंख से काना था। यह बात दूल्हे के परिवार वालों ने राजा परिवार से छिपा कर रखी थी। उन्हें इस बात का डर था कि यह बात अगर राजा को पता चल गई तो यह शादी नहीं होगी। इसीलिए दूल्हे के घर वालों ने अमर से झूठ मूठ का दूल्हा बनने का आग्रह किया और वह उनके आग्रह को मना न कर सका। इस प्रकार उस राजकुमारी के साथ अमर की शादी हो गई, लेकिन वह उस राजकुमारी को धोखे में नहीं रखना चाहता था। इसीलिए उसने राजकुमारी की चुनरी में इस घटनाक्रम की पूरी सच्चाई लिख दी। राजकुमारी ने जब अमर के उस संदेश को पढ़ा तब उसने अमर को ही अपना पति माना और काशी से वापस लौटने तक उसका इंतजार करने को कहा। अमर और उसके मामा वहां से काशी की ओर चल दिए। समय का पहिया आगे बढ़ता रहा। उधर अमर हमेशा धार्मिक कार्यों में लगा रहता था। जब अमर ठीक 12 साल का हुआ तब वह शिव मंदिर में भोले बाबा को बेलपत्तियां चढ़ा रहा था।
उसी समय वहाँ यमराज उसके प्राण लेने पधार गए, लेकिन उससे पहले भगवान शिव ने अमर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दीर्घायु का वरदान दे दिया। परिणाम स्वरूप यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा। बाद में अमर काशी से शिक्षा प्राप्त करके अपने पत्नी के साथ घर लौटा। आइए अब सुनते हैं एक अनोखी कहानी, यानी कि शिव का राम जन्म उत्सव में दर्शन करने का कहानी। जिस समय भगवान राम का जन्म हुआ तो चारों ओर उत्सव मनाया जा रहा था। भगवान शिव भी भगवान राम के बाल रूप का दर्शन करने गए थे। वही कथा पार्वती माँ को सुना रहे थे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जिस समय भगवान का अवतरण हुआ उस समय मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपने मन को रोक नहीं पाया और तुरंत अवधपुरी पहुंच गया। मेरी चोरी यह थी कि मैंने तुमको नहीं बताया। भगवान ये कहना चाह रहे थे कि जब भगवान का बुलावा आए तो किसी का इंतजार मत करना, और वह एक मानव रूप धारण कर लिए। पार्वती बोली कि आप महादेव हो और मानव बनकर क्यों गए? तब भगवान शिव बोलते हैं कि जब महादेव के देव भी मानव बन के आ सकते हैं तो मैं मानव ना बनूं तो ये कैसे हो सकता है। जैसे ही मैं अयोध्या में पहुंचा, वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी। भोलेनाथ बहुत प्रयास कर रहे थे राम जी का दर्शन करने का, लेकिन नहीं हो पा रहा था। शिव जी ने थोड़ी ताकत लगाई और थोड़ा धक्का दिया। जैसे ही शिव ने धक्का दिया तो अंदर से ऐसा धक्का आया कि भोलेनाथ दूर जाकर मंदिर के एक शिवलिंग के पास टकराकर गिर गए। भोलेनाथ बोले कि ये लो, हो गए दर्शन। राम के तो हुए नहीं पर मेरे खुद के हो गए। भोलेनाथ ने सोचा कि ऐसी भीड़ में दर्शन कैसे हो। तब भोलेनाथ को याद आई कि मेरा एक चेला है, वो दिखाई नहीं दे रहा, यही कहीं तो होगा। वो चेला है काक भुसुंडी जी महाराज। सोच रहे हैं कि भगवान का दर्शन करने जरूर आए होंगे। जैसे ही भोलेनाथ ने इन्हें याद किया तो काक भुसुंडी जी तुरंत आ गए, क्योंकि वे कोए के रूप में हैं। भोलेनाथ को कहते हैं, महादेव कैसे बुलाया है, जल्दी बताइए। भोलेनाथ बोले कि जल्दी बताओ, पर क्यों, कहाँ जाना है? काक भुसुंडी जी ने बोले कि तुम्हारे पीछे उस सब छोड़ कर आया हूँ। शिव जी बोले कि तुम कहाँ थे? उसने कहा कि प्रभु, मैं तो अंदर ही था। दशरथ जी खूब लुटा रहे हैं, बड़ा आनंद हो रहा है। भगवान शिव बोले कि बढ़िया है। मानव को तो भीड़ के कारण रोक सकते हैं, पर कोए को कौन रोक सकेगा? वह चेला आनंद ले रहा है और गुरु यहाँ बैठा है। भोले बाबा कहते हैं कि चेला जी, कोई युक्ति बताइए, हमें भी दर्शन करवाइए। काक भुसुंडी जी ने कहा कि महाराज चलो कोई युक्ति बनाते हैं। काक भुसुंडी जी ने भी मानव रूप धारण कर लिया। बहुत बार प्रयास किया लेकिन इन्हें अंदर नहीं जाने दिया। अब जब काफी समय हुआ तो भगवान राम ने भी रोना शुरू कर दिया। इनके मन में भी भोले बाबा के दर्शन करने की तरफ जाग गई है। अब राम जी दुख में तड़प कर रो रहे हैं, और जब ये पीड़ा भरी पुकार मैया के कानों में गई है तो कौशल्या जी बिलख पड़ी है कि मेरे लाल को आज क्या हो गया। इधर भोले बाबा ने भी पूरा नाटक किया है। भोले बाबा एक 80 साल के ज्योतिष बन गए हैं। गोस्वामी जी ने गीतावली में इस भाव को बताया है, और स्वयं ज्योतिषी बनकर काक भुसुंडी जी को अपना शिष्य बना लिया है और सरयू के किनारे बैठ गए हैं। जितने भी लोग उस रास्ते से आ जा रहे हैं, भगवान शिव सबके हाथ देख रहे हैं और भविष्यवाणी कर रहे हैं। जब अवधपुरी में चर्चा हुई कि कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी आ गया है, जब भगवान राम ने रोना शुरू किया है तो माँ बहुत परेशान है। गुरु वशिष्ठ जी को खबर की गई है, लेकिन वशिष्ठ जी व्यस्त है। इतने में एक नौकर आकर बोला कि मैया, मुझे खबर मिली है कि एक बहुत बड़ा ज्योतिषी अवधपुरी में आया है। आपकी आज्ञा हो तो उसे बुलाऊं। माँ तो परेशान थी। मैया ने कहा कि जाओ और जल्दी बुला कर लाओ, बस मेरी लाल का रोना बंद हो जाए। दौड़े दौड़े सेवक गए। भोले बाबा सरयू नदी किनारे बैठे हुए थे। नौकरों ने कहा कि आप ही वो ज्योतिषी है जिसकी चर्चा हर जगह फैली हुई है।
भोले बाबा बोले, तुम लोग कहाँ से आए हो? वे बोले कि हम राजभवन से आए हैं। ये सुनते ही भोलेनाथ का रोम रोम पुलकित हो गया। समझ गए हैं कि मेरा राम ने भी इन्हें भिजवाया है। भगवान शिव बोले कि क्या करना है बोलो। तो सेवक बोले कि महाराज जल्दी चलिए, सुबह से लल्ला आज बहुत रो रहे हैं, रानी ने आपको बुलाया है। भोलेनाथ जैसे ही चलने लगे तो काकभूसुंडी जी कुर्ता पकड़ लिया है कि महाराज मैं भी तो आपके साथ में हूँ, मुझे भी साथ लेकर चलो। भोलेनाथ बोले कि तुमने दर्शन तो कर लिए, तुम जाकर क्या करोगे? काकभूसुंडी जी कहते हैं कि मैंने दर्शन तो किया है पर स्पर्श नहीं किया प्रभु का। यदि तुम स्पर्श कराओगे तो ठीक नहीं है, नहीं तो अभी पोल खोलता हूँ तुम्हारी। जितनी भी कृपा होगी उस पर हमें भी तो मिलनी चाहिए। भोलेनाथ बोले कि ठीक है, आपको भी दर्शन करवा देते हैं, पर आप पोल मत खोलना। जब राजभवन पर पहुँचे हैं तो पहरेदारों ने रोक लिया है। हाँ भैया, कौन हो और कहाँ जा रहे हो? नौकर बोले कि इन्हें रानी ने बुलाया है, ये ज्योतिषी है, इन्हें अंदर जाने दो। अब भोले बाबा राजभवन में अंदर प्रवेश करने लगे हैं, पर काकभूसुंडी जी को रोक लिया है। पहरेदार बोले ठीक है, ये ज्योतिषी है तो अंदर जा रहे हैं, पर ये साथ में कौन है जो अंदर चला जा रहा है? इनके अंदर जाने का क्या काम? दशरथ जी का आदेश है कि किसी अनजाने को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। भोले बाबा मुस्कुराकर अंदर जाने लगे। तभी काकभूसुंडी जी बोले कि प्रभु साथ लेके जाओ, नहीं तो पोल खोलता हूँ अभी। भोले बाबा बोले कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। भोले बाबा कहते हैं कि भैया बात ऐसी है, मैं 80 साल का बूढ़ा हो गया हूँ, ज्योतिषी तो पक्का हूँ पर आँखों से कम दिखाई देता है। यह मेरा चेला है, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुहायो, संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या भीतर भवन बुलायो। पहरेदार बोले कि जब आपको दिखाई नहीं देता तो आप ऐसा करो, तुम मत जाओ, चेले को ही भेज दो, तुम बाहर ही रहो। तब काकभूसुंडी जी तुरंत प्रसन्न हो गए और कहते हैं ठीक बात है, गुरुजी बाहर ही बैठेंगे, इन्हें अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है। भोलेनाथ बोले कि बेटा गुरुजी बाहर और चेला अंदर, वाह बेटा वाह। भोलेनाथ ने कहा कि ये देखना तो अच्छा जानते हैं, लेकिन फल बताना तो मैं ही जानता हूँ। हाथ यह दिखते हैं और भविष्य मैं बताता हूँ। पहरेदारों ने कहा कि इन दोनों को अंदर जाने दो। सबसे पहले माँ आई है और इनको प्रणाम करती है। माँ कहती है कि हमने सुना है कि आप ज्योतिषी हैं। वे बोले हाँ मैया, हम ज्योतिषी हैं। माँ कहती है कि हमें ज्योतिषी की जरूरत तो है नहीं, पर हमारा लला सुबह से रो रहा है। कुछ झाड़ फूक करना जानते हो? नजर उतारना जानते हो? भूत प्रेत उतारना जानते हो? तो मैं कुछ करूँ। भोलेनाथ बोले हैं कि मैया मेरा असली काम तो वही है, झाड़ फूक ही मेरा मुख्य काम है, ये ज्योतिषी वाला तो मुख्य काम नहीं है। आप लला को लेकर आइए। अब माँ राम जी को लेकर आई है। गोदी में भगवान श्री राम लेटे हुए हैं और माँ ने अपने पल्लू से राम जी को ढक रखा है। मैया बोली कि करो महाराज, अब जो आपको अपना झाड़ फूक करना है। भोलेनाथ बोले कि मैया इतनी दूर से कुछ नहीं होगा, ना तो तू मुंह दिखा रही है और ना तू स्पर्श करवा रही है। बिना मुंह देखे और बिना स्पर्श करे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे एक एक अंग देखना पड़ेगा कि नजर कहाँ लगी है, नाक को लगी है या आँख को लगी है। मैया बोली कि दूर से कुछ नहीं होगा। भोलेनाथ बोले मैया दूर से कुछ भी नहीं होगा। अब मैया ने अपने साड़ी का पल्लू उठा लिया और जो राम जी अब तक रो रहे थे, भगवान शिव को देखकर खिलखिलाकर मुस्कुराने लगे हैं। मैया बोली महाराज आप तो कमाल के ब्राह्मण हो, आपने सिर्फ लल्ला को देखा ही है और लल्ला रोना बंद कर दिया है। भगवान शिव बोले कि मैया अभी तो नजर पड़ी है और रोना बंद हो गया है, अगर तू गोदी में दे दे तो हमेशा के लिए आनंद आ जाए।
अब मैया ने तुरंत राम जी को लेकर भोलेनाथ की गोदी में दे दिया है। जैसे ही भगवान शिव के गोदी में आए हैं, मानो साक्षात शिव और राम का मिलन हो गया है। भगवान शिव के नेत्रों से आंसू बहने लगे हैं। अब तक जिस बाल छवि का मन में दर्शन करते थे, अब साक्षात दर्शन हो गए हैं। भोलेनाथ कभी हाथ पकड़ते हैं तो कभी गाल छूते हैं और माथा सहलाते हैं। भगवान राम जी भी टुकुर टुकुर अपने आंखों से शिव जी को देख रहे हैं। अब थोड़ी देर हो गई तो काकभूसुंडी जी ने पीछे से कुर्ता पकड़ा है और कहते हैं, हमारा हिस्सा भी तो दीजिए, आपने आनंद ले लिया है तो मुझ पर भी कृपा करो। अब भगवान शिव जब राम को काकभूसुंडी के गोदी में देने लगे तो मैया ने रोक दिया है कि इनकी गोदी में लाला को क्यों दे रहे हो। भगवान शिव बोले कि मैया, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये मेरा चेला है, ये हाथ देखेंगे और मैं भविष्य बताऊंगा। काकभूसुंडी जी के गोद में लल्ला को दे दिया है। अब काकभूसुंडी जी भी भगवान का दर्शन पा रहे हैं और भोलेनाथ ने भगवान का सारा भविष्य बताया है। सब बता दिया है कि आपका लला कोई साधारण लला नहीं होंगे, आपका लला का जग में बहुत नाम होगा। आपके लला के नाम से ही लोग भव सागर तर जाएंगे। मैया बोली कि यह सब ठीक है, पर ये बताओ कि लला की शादी कब होगी। भोलेनाथ बोले कि इतना बता सकते हैं कि आगे चलकर आप थोड़ा ध्यान रखना। एक बूढ़े बाबा आपके लला को आपसे मांगने के लिए आएंगे और जब वो मांगने आए तो तुम तुरंत दिलवा देना, मना मत करवाना, क्योंकि आपके लला उनके साथ चले जाएंगे तो वहाँ से बहू लेकर ही आएंगे। कौशल्या जी बोले कि आप चिंता मत करो महाराज, ये बात मेरे दिमाग में नोट हो गई है, मैं इसे हमेशा याद रखूंगी। इस प्रकार भोले बाबा ने सब बताया है। मैया ने बोला कि आपने बड़ी कृपा की है, मेरे लला का रोना बंद करवा दिया है, मेरे लला का भविष्य बता दिया है। अब मेरे लला को आशीर्वाद भी दे दीजिए। भगवान शिव ने खूब आशीर्वाद दिया है। हे राम, आप जुग जुग जियो, सबको आनंदित करो। इस प्रकार से भोलेनाथ बड़ी मस्ती में राम जी को आशीर्वाद देकर अपने धाम पधारते हैं। भोलेनाथ जी ने ये भी कहा है कि इस चरित्र को सब लोग नहीं जान सकते, बस जिस पर राम की कृपा होगी वही लोग इस चरित्र को जान सकते हैं। पार्वती जी कहती है, महाराज, हम पर राम जी की कृपा बनी हुई है, तभी हम ये सब जान पाए हैं। बोलिए शंकर पार्वती जी की जय, बाल रूप श्री राम जी की जय। एक गांव में संजीव अपने पिता भानु प्रताप के साथ रहता था। संजीव के पिता बहुत धनवान थे, लेकिन संजीव बहुत सीधा साधा था। उसे पैसों का लालच नहीं था। भानु प्रताप चाहते थे कि उनका बेटा उनका व्यापार संभाले, लेकिन संजीव भगवान भोलेनाथ का भक्त था। वह उनके सेवा में लगा रहता था। एक दिन भानु प्रताप ने संजीव से कहा कि बेटा, मैं चाहता हूँ तू मेरा व्यापार संभाल ले, तो मैं तेरा विवाह करा दूं। यह सुनकर संजीव ने कहा कि पिताजी, मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, इसीलिए ना तो मैं आपका व्यापार संभालना चाहता हूँ और ना विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर भानु प्रताप सोच में डूब गए। अगले दिन भानु प्रताप ने यह बात अपने एक मित्र घनश्याम को बताई। तब उसने भानु प्रताप से कहा कि तुम अपने बेटे का विवाह किसी होशियार पढ़ी लिखी कन्या से कर दो, और तुम्हारे व्यापार और बेटा दोनों को संभाल लेगी। कुछ दिन बाद भानु प्रताप ने एक सुयोग्य कन्या देखकर संजीव का विवाह करा दिया। कविता एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। उसने घर में आते ही पूरे घर को संभाल लिया। एक दिन संजीव मंदिर जाने को तैयार हो रहा था, तभी कविता ने कहा, आप हर दिन मंदिर जाते हो, इससे अच्छा है कि मंदिर शाम को जाया कीजिए। सुबह मेरे साथ चलिए, दुकान खोलिए, व्यापार पर ध्यान दीजिए। यह सुनकर संजीव को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह बिना कुछ कहे मंदिर चला गया और भगवान भोलेनाथ के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा। उसने कहा कि बाबा, मेरे पिताजी ने बिना मेरी मर्जी की विवाह के चक्कर में फंसा दिया। अब तो मेरे लिए आपकी पूजा करना भी मुश्किल हो रहा है। संजीव अगले दिन जैसे ही मंदिर जाने के लिए तैयार हुआ, कविता ने उसका रास्ता
रास्ता रोक लिया और बोली, मैं एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हूँ, मैं भगवान को नहीं मानती। आजकल तो पैसे ही भगवान है। अपने भोलेनाथ को छोड़कर मेरे साथ दुकान पर चलिए। मैं आज आपको मंदिर नहीं जाने दूंगी। अगर जाना ही है तो शाम को चले जाइएगा। संजीव को बहुत गुस्सा आया। उसने कविता से कहा कि मैंने पिताजी से विवाह से पहले ही कह दिया था कि मैं अपनी पूजा पाठ नहीं छोड़ूंगा, फिर तुम क्यों जिद कर रही हो। लेकिन कविता नहीं मानी। हार कर संजीव को उसके साथ दुकान पर जाना पड़ा। दुकान पर कविता कपड़े बेच रही थी, लेकिन संजीव का मन दुकान पर नहीं लग रहा था। वह आज मंदिर नहीं गया था, इसीलिए वह बहुत परेशान था। तभी दुकान पर एक बूढ़ा आदमी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसने संजीव से कहा कि बेटा, मेरे कपड़े फटे हुए हैं, आगे सर्दी का मौसम भी आने वाला है, क्या तुम मुझे एक कुर्ता दे सकते हो? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। संजीव को उस पर दया आ गई। उसने तुरंत एक कुर्ता उस बूढ़े आदमी को दे दिया। तभी कविता ने उसे रोकते हुए कहा कि आप यह क्या कर रहे हैं? बिना दाम लिए इस कपड़े को दे रहे हैं। यदि हमने ऐसा किया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। कविता उस बूढ़े आदमी से कहा कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, पूरे दाम लिए बगैर हम कुर्ता नहीं देंगे। यह सुनकर वह बूढ़ा आदमी वापस चला गया। लेकिन संजीव को उस पर बहुत तरस आ गया था। दोपहर के समय उसने कविता को खाना बनाने घर भेज दिया और वह कुर्ता लेकर उस बूढ़े आदमी को ढूंढने निकल गया। काफी ढूंढने के बाद जब वह नहीं मिला तो वह शिव जी के मंदिर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि मंदिर के सीढ़ियों पर वही बूढ़ा आदमी बैठा है। संजीव ने उसे आवाज दी, बाबा, ओ बाबा, देखिए मैं आपके लिए कुर्ता लाया हूँ। बूढ़े आदमी ने संजीव की आवाज सुनी और वे उठकर मंदिर के पीछे चल दिए। संजीव आवाज देते देते उनके पीछे पीछे चल दिए। मंदिर के पीछे जाने पर उसने देखा कि वह बूढ़ा आदमी खड़ा था। संजीव ने उससे कहा कि बाबा, मैं आपके लिए दुकान से चुरा कर कुर्ता लाया था। आपको मैं काफी देर से ढूंढ रहा था। जल्दी से यह कुर्ता ले लीजिए। दुकान पर यदि मेरी पत्नी आ गई तो उसे सब पता लग जाएगा। यह कहकर वह उस बूढ़े आदमी को कुर्ता देने लगा। तब उन्होंने कहा कि बेटा, कुर्ता तो बहाना था, मैं तो केवल तुझे देखने आया था। तू हर दिन मुझसे मिलने आता है, आज नहीं आया तो मैं तुझसे मिलने खुद आ गया था। यह सुनकर संजीव ने कहा कि लेकिन बाबा, मैं तो पहली बार आपसे मिला हूँ। तभी वह बूढ़ा आदमी भगवान भोलेनाथ के रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि जैसे भक्त मुझसे मिलने का इंतजार करते हैं, वैसे ही मैं भी भक्तों का इंतजार करता हूँ। भगवान शिव को साक्षात सामने देखकर संजीव उनके पैरों में गिर गया और बोला कि बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं मूर्ख आपको पहचान नहीं सका। आपको मेरे कारण इतना कष्ट झेलना पड़ा। तभी संजीव के कानों में किसी के रोने की आवाज पड़ी। उसने पलट कर देखा तो कविता वह खड़ी रो रही थी। वह भी बाबा के चरणों में गिर गई। उसने कहा कि बाबा, अपने शिक्षा के घमंड में मैंने आपका अपमान किया, मुझे माफ कर दीजिए। इन्हें आपकी पूजा करने से रोककर मैं बहुत बड़ी भूल कर रही थी। मेरे कारण ही आपको कष्ट हुआ है, मुझे सजा दीजिए। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे अंदर भक्ति जगाने की यही उपाय था। अब तुम दोनों अपना सांसारिक धर्म पालन करते हुए मेरी भक्ति करो। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उनके जाने के बाद कविता ने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो गुस्से में आपको ढूंढते हुए मंदिर आई थी। मुझे पता था कि आप यहीं आए होंगे, लेकिन आज आपके पुण्य के कारण मुझ पापी को भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो गए। उसके बाद से दोनों व्यापार के साथ साथ भगवान की भक्ति करने लगे। तो बहुत समय पहले की बात है, जब शिव जी पार्वती जी के साथ मृत्युलोक में भ्रमण कर रहे थे, तभी अचानक से ही घूमते घूमते वह विदर्भ देश के अमरावती नामक स्थान पर आ पहुँचे। और जब वह स्थान पर पहुँचे तो शिव जी और पार्वती जी ने देखा कि इस जगह के राजा ने तो इस स्थान पर एक बहुत ही बड़ा और भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवा रखा है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर प्रतीत हो रहा है। वह मंदिर इतना सुंदर था कि वह मंदिर शिव जी और पार्वती को देखते ही पसंद आ गया और उन्होंने इसी मंदिर पर कुछ दिनों तक रहने का फैसला किया। और ऐसे ही कुछ दिन तक शिव जी और पार्वती जी इस मंदिर पर रहने लगे।
ऐसे ही खुशी खुशी शिव जी और पार्वती जी उस मंदिर में रह रहे थे कि तभी एक दिन अचानक से पार्वती जी को चौसर खेलने का मन हुआ, जिसके लिए उन्होंने शिव जी से आग्रह किया कि चलिए हम चौसर खेलते हैं। और शिव जी ने भी पार्वती जी के आग्रह को स्वीकार किया और वह चौसर खेलने हेतु तैयार हो गए। जब शिव जी और पार्वती जी बहुत ही खुशी से चौसर का खेल खेल रहे थे, तभी उस समय उस मंदिर का पुजारी वहां पहुंचता है, क्योंकि उसे मंदिर की पूजा करनी थी। तो वह जाकर शिव जी और पार्वती जी को चौसर का खेल खेलते हुए दिखता है। तभी पार्वती जी भी उस पुजारी को दिखती है और उस पुजारी से एक सवाल करती है कि हे पुजारी, तुम यह बताओ कि इस चौसर के खेल में कौन जीतेगा। पार्वती जी के सवाल को पूछने के बाद पुजारी कुछ देर सोचता है और कहता है कि इस खेल में तो कुछ भी हो जाए, देवों के देव महादेव ही जीतेंगे। उसके बाद जब शिव जी और पार्वती जी चौसर का चाल चलते हैं तो होता बिल्कुल विपरीत है। पार्वती जी शिव जी से विजय प्राप्त कर लेती है, यानी कि उस पुजारी की बात गलत हो जाती है। क्योंकि पुजारी की बात गलत हो गई, इस बात से पार्वती जी पुजारी से क्रोधित हो गई थी, क्योंकि उसने झूठ बोली कही थी। इसलिए उस पुजारी से क्रोधित होकर पार्वती जी ने उस समय उस मंदिर के पुजारी को झूठ बोलने हेतु कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। शिव जी ने पार्वती जी को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन पार्वती जी इतनी ज्यादा क्रोधित थी कि उन्होंने शिव जी की बात माने बिना ही उस पुजारी को श्राप दे दिया। अब करना क्या था, जो होना था वो हो गया। बेचारे पुजारी को कोढ़ी की बीमारी हो गई और उसके बाद शिव जी और पार्वती जी वापस अपने घर कैलाश की ओर चल दिए। पुजारी को कोढ़ी हुए बहुत दिन हो चुके थे। अब एक दिन वह ऐसे ही उस शिव जी के मंदिर में बैठा था, तभी कुछ अप्सराएं उस मंदिर में पूजा करने के लिए आती है और वह पुजारी जी को इस हालत में देखकर उनके इस हालत के पीछे का कारण उनसे पूछती है। तब पुजारी जी भी अपने पूरे राम कहानी उन अप्सराओं को बता देती है कि उनका यह हाल पार्वती जी के श्राप की वजह से हुआ है। पुजारी जी की यह हालत अप्सराओं से देखी नहीं जाती। तभी वह पुजारी जी से कहती है कि हे पुजारी जी, आप अपने इस श्राप के मुक्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत क्यों नहीं करते, क्योंकि 16 सोमवार का व्रत करने से शिव जी आपसे प्रसन्न होंगे और आपको इस श्राप से भी मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा सुनते ही पुजारी जी खुश हो गए और उन्होंने उन्हीं अप्सराओं से 16 सोमवार व्रत की पूरी विधि और नियमों को पूछा और पूरे विधि और नियम अनुसार सोमवार के व्रत को किया और ऐसा ही हुआ। शिव जी की कृपा से पुजारी को पार्वती जी के द्वारा दिए कोढ़ी के श्राप से मुक्ति मिली और वह रोग मुक्त हो गया। एक और दिन की बात है जब फिर पार्वती जी और शिव जी उसी मंदिर में भ्रमण करते हुए आए और पार्वती जी मंदिर में उस पुजारी को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि पुजारी पूरी तरह से रोग मुक्त था, जबकि पार्वती जी ने उसे श्राप दिया था। तो ऐसे में पार्वती जी उस पुजारी से पूछती है कि मैंने तो तुम्हें श्राप दिया था, तो तुम रोग मुक्त कैसे हुए। तो उस पुजारी ने पार्वती माता को वह सारी बात बताई कि कैसे उन्होंने 16 सोमवार का व्रत किया और शिव जी की कृपा से उन्हें उनके श्राप से मुक्ति मिली। यह सुनकर पार्वती जी हैरान हो गई और खुश भी हुई। उसके बाद पार्वती जी ने उस पुजारी से 16 सोमवार के व्रत को विधि पूर्वक पूर्ण करने की विधि के बारे में पूछा। पुजारी ने पार्वती जी को सारी विधि बता दी। उस समय पार्वती जी अपने पुत्र कार्तिकेय के नाराज होकर दूर जाने की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी और वह कुछ भी करके उन्हें वापस लाना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने 16 सोमवार का व्रत करना सही समझा। जिसके बाद वह भी पुजारी के द्वारा बताई गई विधि से विधि विधान से 16 सोमवार का व्रत करने लगी और उन्हें इनका फायदा भी मिला। जैसे ही व्रत खत्म हुआ वैसे ही कुछ दिनों में कार्तिकेय पार्वती जी के पास लौट आए। जब कार्तिकेय जी पार्वती जी के पास वापस आए तब उन्होंने पार्वती जी से पूछा कि माता, आपने ऐसा क्या किया जो मैं आपके पास वापस लौट आया
और मेरा क्रोध भी पूरी तरह से समाप्त हो गया। तब माता पार्वती ने कार्तिकेय को भी 16 सोमवार के व्रत के बारे में बताया। उसके बाद कार्तिकेय ने भी 16 सोमवार के व्रत को करने की ठान ली, क्योंकि वह अपने एक ऐसे ब्राह्मण मित्र से मिलना चाहते थे जो कि परदेश गया हुआ था। इसीलिए कार्तिकेय ने भी 16 सोमवार के व्रत को विधि विधान से किया। और जिसके बाद हुआ यह कि जैसे ही 16 सोमवार का व्रत खत्म हुआ, वैसे ही उनका परदेश गया हुआ मित्र अचानक ही कार्तिकेय से मिलने आ गया, जिससे कि कार्तिकेय जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए जब उनके मित्र को इस राज के बारे में पता चला कि कार्तिकेय ने 16 सोमवार का व्रत करके उसे अपने पास मिलने हेतु बुलाया है। तो कार्तिकेय का मित्र भी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ। उसने भी इस व्रत को करने की इच्छा जताई, क्योंकि वह चाहता था कि उसका विवाह हो जाए। इसीलिए कार्तिकेय जी ने 16 सोमवार की सारी विधि अपने मित्र को बता दी, जिसके बाद उनके मित्र ने भी पूरी विधि विधान से 16 सोमवार के व्रत को किया। एक दिन ऐसा हुआ कि जैसे ही कार्तिकेय जी का मित्र विदेश गया, वहाँ एक राजा की कन्या का स्वयंवर हो रहा था, जहाँ शर्त यह थी कि एक हथिनी को माला पकड़ाई जाएगी और वह माला हथिनी जिसके गले में डालेगी उसी व्यक्ति से मेरी बेटी की शादी होगी। कार्तिकेय जी का मित्र भी स्वयंवर देखने गया हुआ था और शिव जी की कृपा देखो, हथिनी ने कार्तिकेय जी के मित्र के ऊपर ही उस माला को पहना दिया। जिसके बाद राजा ने बड़े धूमधाम से अपने राजकुमारी और ब्राह्मण का विवाह करवा दिया। राजकुमारी और ब्राह्मण के विवाह के बाद दोनों ही अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा खुश थे और खुशी से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक ही राजकुमारी ने ब्राह्मण से यह सवाल किया कि हे मेरे पतिदेव, आखिर तुमने ऐसा कौन से पुण्य किए थे जो हथिनी ने तुम्हें ही चुना और तुम्हें ही माला पहनाई। तो इस बात को सुनकर ब्राह्मण थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने 16 सोमवार के व्रत वाली बात अपने पत्नी को बता दी, जो कि ब्राह्मण को उनके परम मित्र कार्तिकेय जी ने बताया था। उसके बाद 16 सोमवार व्रत के बारे में जानकर उसने भी ब्राह्मण को इस व्रत को करने की इच्छा बताई। तो जब ब्राह्मण ने पूछा कि तुम यह व्रत क्यों करना चाहती हो, तब राजकुमारी ने कहा कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो कि सर्वगुण संपन्न हो। उसके बाद ब्राह्मण ने अपने पत्नी को 16 सोमवार करने की पूरी विधि बताई, जिसके बाद राजकुमारी ने 16 सोमवार व्रत को पूरी विधि विधान से किया। जिसके बाद उसे सच में एक सत्य पुत्र की प्राप्ति हुई, जो कि सर्वगुण संपन्न था। उसका नाम गोपाल रखा गया। जब वह पुत्र बड़ा हो गया तो उसे भी उसकी माता से इस व्रत के बारे में पता चला, तो उसने भी राजपाट की इच्छा के लिए इस व्रत को करने के बारे में सोचा। उस समय एक राजा अपने पुत्री के लिए एक अच्छा सा वर ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने अपनी शादी ब्राह्मण के पुत्र गोपाल से करवा दी। कुछ साल ऐसे ही खुशी से गुजरे, सब शांति से जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन अचानक राजा की मृत्यु हो जाती है और उनकी कोई भी संतान न होने के कारण उनकी बेटी के पति यानी कि गोपाल को ही राजपाट प्राप्त हो गया। वैसे तो ब्राह्मण के बेटे को राजपाट प्राप्त हो गए, लेकिन वह 16 सोमवार का व्रत लगातार करता था। एक दिन की बात है, जब वह अपना सोमवार का व्रत कर रहा था, तब उसने अपने पत्नी यानी कि राजकुमारी को भी अपने साथ यह व्रत करने हेतु मंदिर आने को कहा था। लेकिन राजकुमारी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी जगह दासियों को वहां भेज दिया। वहां ब्राह्मण के बेटे गोपाल 16 सोमवार के व्रत को करके जैसे ही उठे, उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी, जिसमें कि कहा जा रहा था कि तुम अपने पत्नी को अपने से दूर रखो, वरना तुम्हारा विनाश निश्चित है। यह सुनकर गोपाल बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए और दुविधा में पड़ गए कि आखिर मैं उसे अपने से दूर कैसे रखूं, जिसकी वजह से मुझे यह राजपाट प्राप्त हुआ है। लेकिन वह आकाशवाणी पर विश्वास करके अपनी पत्नी का त्याग कर देता है और उसे अपने महल से भी बाहर निकाल देता है। इसके बाद रानी को जब महल से निकाल दिया गया, वो ऐसे ही अपने राज्य में भूखे प्यासे गरीबों की तरह भटकती रही। तब जाकर राजकुमारी को एक बुढ़िया दिखाई दी, जो कि सूत काट कर बाजार में बेचने के लिए जा रही थी, लेकिन उसे उस काम में परेशानी आ रही थी। तभी वह बुढ़िया राजकुमारी से कहती है कि अगर तुम इस सूट को मेरे साथ बाजार लेकर चलोगी
और इसे बेचने में मेरी सहायता करोगे तो मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगी और बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगी, जिसके बदले राजकुमारी तैयार हो जाती है। जैसे ही राजकुमारी ने उस सूट के टोकरी को उठाई, वैसे ही आंधी चली और सारी सूट हवा में उड़ गई, जिससे कि वह बुढ़िया औरत नाराज हो गई और क्रोधित होकर राजकुमारी को भगा दिया, जिससे कि वह फिर से ऐसे ही घूम रही थी। उसके बाद वह एक तेली के घर गई, जहाँ जाने पर शिव जी के नाराज हो जाने के कारण तेली के घर की सारी तेल से भरी मटकियाँ फूटने लगी, जिससे कि तेली भी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया और उसने भी राजकुमारी को भगा दिया। उसके बाद राजकुमारी ऐसे ही अपने राज्य में भटकने लगी। उन्हें अचानक से प्यास लगी, लेकिन उन्होंने जैसे ही नदी के जल को हाथ लगाया, उनके स्पर्श में वह नदी सूख गई। तो इस तरह से वह अपनी किस्मत को कोसते हुई आगे चल दी और आगे जाने पर उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया, जो कि गोसाई जी का था। वह उस आश्रम में चली गई, जहाँ की गोसाई जी इन्हें देखकर समझ गए कि राजकुमारी एक ऊंचे घराने की है और इन्हें कुछ समस्या है। तो गोसाई जी ने राजकुमारी को कहा कि तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन समस्या यह थी कि राजकुमारी के छूते ही सारी चीजें खराब हो जा रही थी। तब गोसाई जी ने राजकुमारी से इसका कारण पूछा, तो राजकुमारी ने इसका कारण बताया, जिसके बाद गोसाई जी ने राजकुमारी को 16 सोमवार के व्रत करने को कहा, ताकि उसे शिव जी की कृपा प्राप्त हो और उसे श्राप से मुक्ति मिल सके। गोसाई जी की आज्ञा का पालन करते हुए राजकुमारी ने 16 सोमवार के व्रत को विधि विधान से पूरा किया, जिसके बाद अचानक ही ब्राह्मण के बेटे को अपने पत्नी की याद आने लगी और उसने अपने सैनिकों को राजकुमारी को ढूंढने के लिए भेज दिया। जब ब्राह्मण के बेटे को पता चला कि महारानी गोसाई जी के आश्रम में है, तो वह तुरंत ही भागे भागे आश्रम में गए और वहाँ के महाराजा जी से यह आग्रह की कि यह मेरी पत्नी है, जिसका मैंने त्याग कर दिया था, जिसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। कृपया करके आप मुझे इन्हें अपने साथ ले जाने की आज्ञा दे। इस तरह से ब्राह्मण के बेटे और उनके पत्नी के बीच फिर से सुलह हो गया और दोनों ऐसे ही खुशी की जिंदगी बिताने लगे। दोनों हर साल 16 सोमवार का व्रत भी करने लगे। तो दोस्तों, प्रेम से बोलो हर हर महादेव।